जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आकिब फ़याज़ है। मैं सिटी एक्सचेंज में होता हूँ। आज मैं आपको एक हुआवे की ZTE की 5G ONT की कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा फ्लैश फाइबर की। सबसे पहले हमने ONT को ऑन कर लेना है। उसके बाद जो ONT का डिफ़ॉल्टर नाम पासवर्ड होता है वो ONT के पीछे लिखा होता है। ये ZTE 2.4G डबल डी ये ONT का डिफ़ॉल्टर पासवर्ड नाम होता है। ठीक है, ये मेरे पास ऐसे मोबाइल पे शो हो जाएगा। इसके बाद इसके नीचे इसका वाईफाई की होता है। आपने सबसे पहले ओएनटी को वाईफाई पे कनेक्ट करना है मोबाइल पे। ये देखें, जब भी आप न्यू ओएनटी को कनेक्ट करेंगे, जब तक उसमें पावर नहीं होगी तो वो आपको नो इंटरनेट प्रोवाइडर करेगा, लेकिन तब भी आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बाज़ लोग इधर देख के छोड़ देते हैं कि अगर आगे कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। डन हो गया। इसके बाद आपने गूगल क्रोम या गूगल पे आ जाना है। इसकी आईपी सर्च करनी है 192.168.168.1.1। ये आईपी इसकी बैक पे भी लिखी होती है। ये आईपी लिखी हुई है इसकी। ठीक है, इसमें सबसे पहले ऊपर यूज़र नेम में स्मॉल में एडमिन लिखना है। हमेशा स्मॉल में यूज़र नेम में एडमिन आएगा। जो भी डिवाइस आप कॉन्फ़िगर करेंगे उसका यूज़र नेम में एडमिन आएगा। इसका पासवर्ड जो होता है वो हमेशा डिवाइस जब आप एक न्यू एंट्री कॉन्फ़िगर करते हैं उसके मैक के लास्ट 8 डिजिट डालने पड़ते हैं। अब जिस तरह इस डिवाइस के मैक के लास्ट 8 डिजिट हैं 93775, ए कैपिटल, सी कैपिटल, ई कैपिटल। हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जब भी हम इसको मैक का लास्ट 8 डिजिट देकर लॉगिन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने जाकर इसकी LOID डालनी है, जो कि आपको आपके ऊपर सुपरवाइज़र या SDO साहब आपको ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे उस कनेक्शन की। इंटरनेट पे जाना है, लेफ़्ट साइड एंड पे सबसे लिखा होता है फ़ोन इन्फॉर्मेशन। ये लिखा आ गया LOID। यहाँ पे कोई भी LOID होगी जो भी आपके सुपरवाइज़र साहब आपको ग्रुप में देंगे या किस कनेक्शन की होगी, वो LOID यहाँ पे आपने कॉपी करके पेस्ट कर देनी है। ठीक है, और नीचे जो भी लिखा होगा उसको रिमूव कर देना है। जस्ट ऊपर LOID डालनी है। पासवर्ड में कुछ भी नहीं आएगा, पासवर्ड में कुछ भी ब्लैंक होगा। इसको अप्लाई सेव कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप LOID डाल के इसको अप्लाई सेव करेंगे उसके बाद दूसरा काम आपने इस पर करना है, इसका नाम पासवर्ड कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको सेट करके देना है। इसका उसके लिए आपने वापस होम पे जाना है, WLAN SS सेटिंग पे जाना है, ब्लू कलर का लिखा होता है। उसके बाद WLAN SSID कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ही आप SSID कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, अब हमारी डिवाइस में एक 4G का ऑप्शन होता है, एक 5G का होता है। 4G के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे 4G आ जाएगा, 5G पे करेंगे 5G आ जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर इसका मैंने नाम रखना है PTCL। ठीक है, इसका पासवर्ड मैंने रखना है 12345678128। ठीक है, सिर्फ PTCL और 128। ये हो जाएगा 4G का। 5G का आपने उसके साथ का रखना है PTCL 5G और पासवर्ड सेम 123456778। अब आपने आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको कस्टमर कहेगा उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप पासवर्ड इसका दोनों का मुख्तलिफ भी रख सकते हैं और सेम भी रख सकते हैं। ज़्यादातर कस्टमर को रेफ़र करना चाहिए कि सेम रखो। ठीक है, ये देखें, एक PTCL आ जाएगा, एक PTCL 5G आ जाएगा। और हमेशा जब भी आप डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं पहले 5G को सेव करते हैं, अप्लाई सेव। ठीक है, उसके बाद 4G अप्लाई सेव। योर डाटा हैज़ बीन डिस्टर्ब। ठीक है, अब इसके बाद आपने दोबारा जाना है मोबाइल के वाईफाई की सेटिंग में। वाईफाई को ऑफ करना है, ऑन करना है। ये देखें, PTCL 5G आ गया, ये PTCL आ गया, दोनों इस पर शो हो गए हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये थी डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन। एक आप 5G और ZTE की फाइबर की डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे कर सकते हैं। अब जैसे इसको हम जाके फाइबर के साथ सप्लाई करके लगाएंगे, इसका नेट ऑलरेडी चल जाएगा। शुक्रिया।